नेपाल ने जारी किया नया नक्शा। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया गया है। इन सीमाओं से सटे इलाकों की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। नेपाल के वित्त मंत्री युवराज खाटिवाड़ा ने नया नक्शा जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अपडेटेड नक्शे को मंत्री परिषद की बैठक में रखा गया है, जहां इसे मंजूरी दे दी गई है। इस नक्शे को सभी सरकारी दस्तावेजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। देश के प्रत्येक चिन्हों पर भी अब से यही नक्शा होगा। किताबों में भी यही नक्शा पढ़ाया जाएगा और आम लोग भी इस नक्शे का इस्तेमाल करेंगे। भारत ने भी नवंबर 2019 में जारी किया था अपना नक्शा। भारत ने अपना नया राजनीतिक नक्शा 2 नवंबर 2019 को जारी किया था। इसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख इलाके को भारतीय क्षेत्र में बताया गया था। नेपाल ने उस समय इस पर ऐतराज़ जताया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीमा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ से इनकार किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि नए नक्शे में नेपाल से सटी सीमा में बदलाव नहीं है। हमारा नक्शा भारत के संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाता है। कब से और क्यों है विवाद? नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद सुगौली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत नेपाल के राजा ने कालापानी और लिपुलेख समेत कुछ इलाकों के हिस्से को ब्रिटिश को सौंप दिया था। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है कालापानी। भारत, चीन, नेपाल के त्रिकोणीय सीमा पर स्थित कालापानी इलाका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार का दावा है कि वर्ष 1816 में उसके और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली संधि के मुताबिक कालापानी उसका इलाका है। हालांकि इस संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नेपाल महाकाली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके में अपना दावा नहीं करेगा। 1860 में पहली बार इस इलाके में ज़मीन का सर्वे हुआ था। 1929 में कालापानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी।